शायद एक सवाल जो कि पूछा गया कि सर आपका बैकग्राउंड क्या है। तो आगे स्लाइड्स में आगे जाने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं। अराउंड 6 ईयर से मैं सेम आईटी डोमेन के अंदर हूं। मैं एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, आईओटी, पाइथन और इस तरह की डोमेन्स में डिलीवर करता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अभी ऑलमोस्ट जितने भी आपके आईआईटीज हैं उनके अंदर मैंने सेशन डिलीवर किया है। स्मार्ट सिटीज कितने लोगों ने सुना हुआ है? कंफर्म करिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर। स्मार्ट सिटी पता क्या है? एनीवन? यस, एनीवन नोज व्हाट इज स्मार्ट सिटी? हमारे बिहार में भी है पटना स्मार्ट सिटी। यस, यस एग्जैक्टली। सो मैं दो जगह की स्मार्ट सिटी को कंसल्ट कर रहा हूँ, ग्वालियर स्मार्ट सिटी और एक पटना स्मार्ट सिटी। इन दोनों को मैं कंसल्टेशन भी कर रहा हूँ, एज वेल एज जो मेरे कुछ कॉर्पोरेट्स क्लाइंट है जो कि हमने एज अ कंपनी हमने डिलीवर किया है, वो है एनटीपीसी है, आईओसीएल है। कुछ टाइम पहले हमने आईओसीएल के लिए भी सेशन डिलीवर किया है। यस, सो दिस वाज अबाउट मी इन ब्रीफ। बहुत शॉर्ट में मैंने अपने बारे में बताया है। कॉलेजेस की बात करें तो मैंने जस्ट अभी बताया काफी सारे आईआईटीज जहां मैंने सेशन डिलीवर किया है राइट नाउ। अभी जस्ट हमारा एक कोलैबोरेशन चल रहा है आईटी कानपुर और एनटीपीसी के बीच में, तो काफी चीजें हम एज अ कंपनी लेवल पे हम डिलीवर कर रहे हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आई बिलीव जो सवाल उन्होंने पूछा था सर आपका क्या बैकग्राउंड है, वो क्लियर हो गया होगा। ओके, थोड़ा सा कंपनी के बारे में और जान लेते हैं। जस्ट बहुत टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो हम जान लेते हैं कि ठीक है, अगर हम अपना प्लान कर रहे हैं, कोई भी कोर्स या कोई भी इंटर्नशिप के लिए प्लान कर रहे हैं, सो जो कंपनी है या फिर जो एज एन, मेरा नाम है जय किशन सिंह, बाय द वे अगर मैंने बताया नहीं हो तो मेरा नाम है जय किशन सिंह अगेन। सो हमारी जो कंपनी है दैट इज इंटेला एजुकेशन प्राइवेट गुड लिमिटेड। इवनिंग सर। हाँ बताइए, गुड इवनिंग। आप म्यूटेड रहिए, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके ठीक है। सो अगेन हमारी जो कंपनी है गुरुग्राम के अंदर है, राइट। ओके, और अराउंड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट हमने ट्रेन कर चुके हैं अभी तक हम लोग, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बिहार नहीं, इसके बाद आपका कुछ टाइम पहले जो आपका प्रोग्राम चल रहा था तो वो हमारा एसोसिएशन था आईटी कानपुर के साथ, वहां भी हमने सेशन डिलीवर किया है। इसके बाद से बात करें, हम तमिलनाडु की बात करें, हम देहरादून की बात करें, तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स वगैरह हैं वहाँ के जो भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस हैं, उनके साथ एसोसिएट होकर के हमने अलग अलग कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर किए हैं। इसके बाद से कुछ इंटरनेशनल बैचेस वगैरह भी हमने डिलीवर किए, जो कुछ आप फोटोज देख रहे हैं। बहुत सारी फोटोज हम लोग ऐड नहीं कर सकते स्लाइड पर, ओके। मैंने कुछ फोटोज हैं जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड की है। इसके बाद से बात करें, सो अपार्ट फ्रॉम सिर्फ टेक्निकल ही ट्रेनिंग नहीं, इसके अलावा जैसे जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह हो जाता है, इनके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। तो अगेन जो आप कुछ पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, ये हमारे जॉब वगैरह के असिस्टेंट्स के लिए भी है, ठीक है। इसके बाद बात करें फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज का जो स्पेक्ट्रम है हमारे यहाँ काफी वाइड है, अलग अलग फैकल्टीज हैं। काफी फैकल्टीज ऐसी हैं जिनका एक्सपीरियंस सेम डोमेन में, अगर कोई पाइथन पढ़ा रहा है तो पाइथन में उनका एक्सपीरियंस अराउंड 12 ईयर्स 14 ईयर्स का है। सो काफी ह्यूज एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो कि इन प्रोग्राम्स को डिलीवर करती हैं। ओके फाइन। इसके अलावा जैसे आपने अभी तक जान लिया कि ठीक है, काफी स्टेट्स में हम लोग ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे हैं, साथ ही साथ फैकल्टीज काफी सारी हैं। इसके अलावा जो आप सामने जो इमेजेस देख रहे हो, ये हमारे सर्टिफिकेशन पार्टनर्स है। सर्टिफिकेशन पार्टनर क्या होता है, हल्का सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे काफी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स डिलीवर होते हैं। सो अगेन उनके लिए क्या है कि हम अपने यहाँ से तो ऑथेंटिकेट करते ही हैं, साथ में जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओरेकल हो गया, अडोब हो गया, एचपी हो गया, इनके साथ भी हमारा टाइप है इन कोर्सेज को डिलीवर करने के लिए। तो काफी बार जहाँ इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशंस वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ हम इनके साथ एसोसिएट होकर के हम अपनी ट्रेनिंग भी डिलीवर करते हैं, अपना प्रोग्राम भी डिलीवर करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ आवर सर्टिफिकेशन पार्टनर्स, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन पार्टनर्स। ओके, यस, ओके, कूल, फाइन। सो लेट्स जस्ट गो फॉरवर्ड, राइट। सो अगेन अभी तक हमने ये समझ लिया है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। एंड जहां तक मुझे आइडिया है, आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शुभनल सर के साथ भी इंटरेक्ट किया है, राइट। सो अगेन जो हमारे फैकल्टी स्पेक्ट्रम है काफी वाइड है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में है कि ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि सर मतलब अगर हम इसी बैकग्राउंड है, हमारा हमारा सिविल बैकग्राउंड है ना, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। काफी सारी इस टाइप की हमारे पास क्वेरी भी आ रही थी। शुभनल सर ने भी मुझे काफी बार बताया कि जो बच्चे हैं काफी क्यूरियस चीजें करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन उनको पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। सो देखो, सबसे पहला चीज ये है कि हम ट्रेनिंग जो कर रहे हैं और इंटर्नशिप जो कर रहे हैं, तो इस पे मतलब किस किस टाइप की चीजें हमारे पास हैं, क्या क्या हम सीख सकते हैं। और एज ए इंडिविजुअल, जैसे अभी आप सब लोग हैं, इसी बैकग्राउंड है आपका, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको सीखनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं
मैं स्लाइड में थोड़ा सा चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो ये जो सवाल है हमारे सामने कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, देखिए अभी मार्केट में क्या है ना, काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बूमिंग है। आप लोगों ने आईओटी का नाम सुना हुआ है, आप लोगों ने पाइथन का नाम सुना हुआ है, जावा है, ब्लॉकचेन की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। लेकिन अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ठीक है आगे जाकर के आप इन चीजों को और बिल्डअप करें और एक अच्छी खासी आप जॉब ले सके, आप प्लेसमेंट का पार्ट बन सके, आप प्लेस हो सके किसी अच्छी कंपनी के अंदर, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ना। सो अगेन आगे चलते हैं और सिंपली समझते हैं। देखो पाइथन के बारे में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पाइथन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे होंगे जिनको कुछ नहीं पता हुआ है, कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन अगेन डिटेल नॉलेज नहीं है। तो सिंपली देखो क्या है ना, हमारे पास जब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं काम को करने के लिए, जैसा अभी मैंने बताया कि हमारे पास मशीन लर्निंग है, हमारे पास जावा है, हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। सो अगेन इतनी सारी टेक्नोलॉजीज होने के बाद हम पाइथन को क्यों चूज कर रहे हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी टेक्नोलॉजीज होने के बाद पाइथन को ही हम क्यों चूज कर रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, किस कोई आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, तो अभी के टाइम में पाइथन एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके ना आप किसी भी टाइप के काम कर सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक, अगर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है तो सिर्फ उसको पाइथन सीखनी चाहिए, नहीं। अगर किसी का बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर, अगर किसी का बैकग्राउंड सिविल इंजीनियर, किसी का बैकग्राउंड ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर है, और अगर हमारा अगर कोडिंग पार्ट, जो हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट है, हमारा डेवलपमेंट पार्ट अगर अच्छा होता है, तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो और बड़ी हो जाती है। हमें हार्डवेयर की नॉलेज भी होती है, हमें पता होता है किसी हार्डवेयर को कैसे इंप्लीमेंट करना है, एट द सेम टाइम हमें पता है कोई प्रोग्राम वगैरह हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो एक सबसे बड़ा सवाल ये कि ठीक है सर हम पाइथन सीखना चाहते हैं, लेकिन पाइथन का अगर हम एक मार्केट के अंदर देखें कि किस तरीके से यूज है और ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो कि पाइथन यूज कर रही है, क्योंकि अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज जो कि पाइथन यूज कर रही है। अच्छा यहाँ अगर हम लोग सामने देखें, उबर का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है, एनीवन? उबर वगैरह, उबर हो गया, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स सभी ने सुना होगा है ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। देखो आप जितनी भी कंपनीज के आप लोगो आप देख रहे हैं ना सामने, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज है ना अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए पाइथन को यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि पाइथन इजी है समझने के लिए, आपके प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए आसान होता है। और एज द हार्डवेयर इंजीनियर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स है जहां पे आपको जो कोड लिखना होता है किसी हार्डवेयर के लिए, चाहे आप रोबोटिक्स की बात करें, चाहे आप ऑटोमेशन की बात करें। आप में से काफी बच्चे होंगे जिन्होंने रोबोटिक्स वगैरह में हो सकता है थोड़ा बहुत काम किया हो, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने आरटीओएस के बारे में सुना हो, अगेन रोबोटिक्स का पार्ट है, आरओएस रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन सभी जगह पे सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन की भी बात करूं तो पाइथन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी के टाइम की। और काफी सारी जो कंपनीज है ऑलरेडी पाइथन को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर ऑलरेडी यूज करती आ रही है। ठीक है, चलिए कुछ छोटी सी एप्लीकेशन वगैरह हम लोग समझ लेते हैं, और आपको जो भी सवाल हो आप जाकर के चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। सो एप्लीकेशन की बात करें, देखिए क्या है, तो अगेन मल्टीपल एप्लीकेशन है पाइथन की। जैसे जस्ट मैंने बताया कि सिर्फ हार्डवेयर का इंप्लीमेंटेशन नहीं, हम क्या कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के लिए। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन के लिए, डेस्कटॉप के एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटेशन। साइंटिफिक कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप मैन्युअली सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने एक प्रोग्राम बनाया, एक सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन किया, वो सॉफ्टवेयर वो जो भी कंप्यूटेशन है आपके लिए करेगा। उसके बाद बिजनेस एप्लीकेशन। अच्छा मशीन लर्निंग एआई के बारे में हमने सुना हुआ है, कोई में कंफर्म करें, एनीवन? यस, एनीवन? एनीवन? आप में से कितने लोग जिन्होंने मतलब सुना हुआ है यस मशीन लर्निंग एआई वगैरह हो गया? चैट बॉक्स में जाके लिखिए, आप अनम्यूट नहीं करना है क्योंकि इश्यू आएगा, है ना। यस अभी हमने डिस्कस किया था कि हम okay somebody is unmuted. Okay, so let me see in the chat box. Okay, so yes CS का पार्ट है सर, yes exactly CS का पार्ट है, स्नेहा सिंह, सुमित ने कहा CS का पार्ट है। इसके अलावा अगर देखें हुई सिंह, ओके सचिन एंड अंकित राज, उसके बाद भावना सिंह, यस एग्जैक्टली। तो देखो क्या मल्टीपल डोमेन्स हैं जिनके अंदर पाइथन का, यस दीपक सिंह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस एग्जैक्टली मल्टीपल डोमेन्स है, अलग अलग
सेक्शन है जहां पे हम पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेस एनालिसिस की बात करें, काफी टाइम पहले क्या होता था, सिंपली ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को लेना होता था तो लोन लेने के लिए सिंपल सा एप्लीकेशन, हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल तरीका क्या था लोन लेने के लिए, हम बैंक में जाते थे, है ना, बैंक में जाते थे हम लोग, बैंक में जाकर के हमने अपना फॉर्म भरा। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, काफी सारी एप्स वगैरह बनी हुई है जिनके ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये तो हमारा स्टेज 1 हो गया। उन एप्स के अंदर भी क्या होता था, जब आप लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते थे ना, मेरे को कंफर्म करना कितने लोगों ने ये सिनेरियो देखा हुआ है, मेरे को कंफर्म करिएगा। हम लोग अगर मोबाइल के ऊपर में भी अगर लोन लेने के लिए कोई एप्लीकेशन भरते थे, तो जो वेरिफिकेशन होती थी वो फिजिकल होती थी, मतलब एक आदमी आता था आपके पास और वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता था, जो कि पहले हो रहा था। अभी देखो और लेटेस्ट मशीन लर्निंग, एआई हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, इनके यूज से और क्या हो रहा है, जब आप लोन लेने के लिए जब ऐप को ओपन करते हो ना, तो आपको पैन कार्ड का नंबर पहले मैन्युअली डालना पड़ता था, और अब क्या होता है, आप फोटो खींच लोगे ना, तो फोटो खींचते ही आपका नेम और आपका जो पैन कार्ड का नंबर है ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। कितने लोगों ने देखा, मेरे को कंफर्म करिए। ऑटोमेटिकली जैसे आप पैन कार्ड का चाहे आधार कार्ड का जब फोटो जब कैप्चर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स क्या कर लेता है, उस डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। सो अगेन देखो हम क्या देख रहे हैं, पाइथन एक टूल है, पाइथन एक टूल है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज को फुलफिल करने के लिए। पहले हम लोग लोन के लिए हमारा अलग प्रोसीजर होता था, फिर हमने ऐप बिल्ड कर दिया, ऐप को भी हमने स्मार्ट किया, वहां क्या अलग अलग मशीन लर्निंग मॉडल्स चल रहे हैं। सो ऐसा नहीं कोई एक सिंगल डोमेन के अंदर पाइथन का इस्तेमाल है। अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें, तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है जहां आप स्क्रिप्ट लिख करके, जैसे कैसे अगर हम डिजाइन वगैरह की बात करें, स्क्रिप्ट लिख करके डिजाइनिंग की जा सकती है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूज हो रहा है स्क्रिप्टिंग का। इसके बाद बात करें ईसी में, तो काफी ज्यादा, कंप्यूटर साइंस और ईसी की बात करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी एप्लीकेशन है वहां स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टूल को बिल्ड करने के लिए। अगर आप फर्दर आईओटी की बात करें, कितने लोग यहाँ पे आईओटी से फैमिलियर है, कंफर्म करें, अभी बात करेंगे वैसे हम लोग आईओटी के आगे। कितने लोगों ने आईओटी के बारे में सुना हुआ है? यस, एनीवन? आईओटी, आईओटी, एनीवन नोस? इंटरनेट ऑफ थिंग, देखो दीपक ने क्या है, फुल फॉर्म लिख दिया है। यस एग्जैक्टली, है ना, क्या है। सो अगेन आईओटी कहाँ, हम जैसे अगर हमारा बैकग्राउंड ईसी है, अगर हम डबल ई बैकग्राउंड से, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल अगर हमारा बैकग्राउंड है, तो अगेन देखो क्या है, पहले हम एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए अलग अलग टूल्स, लेकिन ईज के कारण हर एक जगह पे पाइथन इस्तेमाल की जा रही है, और साथ ही साथ सीखना आसान है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है ये 2021 की, अगर आप किसी टूल को, किसी सॉफ्टवेयर को अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो। अब देखो नीड के अकॉर्डिंग अगर बात करें, नीड के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात की जाए, एक सिविल इंजीनियर के लिए हमने बात किया, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए हमने बात किया, हम बात करें कि आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हैं, अगर आपका बैकग्राउंड कोई भी बैकग्राउंड है ना, तो इन सभी बैकग्राउंड के अंदर पाइथन की क्या है, एक प्रॉपर डिमांड है, एक नीड है। क्लियर है? होपफुली कोई सवाल होगा बिल्कुल इन बिटवीन आप जाकर के चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, राइट, फाइन। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो अभी हमने सिंपली समझ लिया कि पाइथन किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है अलग अलग एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। साथ ही साथ देखिए अगर हम आगे बात करें आईओटी की, क्योंकि हमारे पास दो मेजर टाइप के रिक्वायरमेंट्स हैं आप लोगों से कि ठीक है हमें जो चीजें सीखनी है। सो एक तो हमें पाइथन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना है। सेकेंडली सेकेंड कोर्स जो कि आप जब हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, अगर आप हम जो ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, जो इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल में आऊंगा और आगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आईओटी के बारे में समझते हैं। जैसे अभी हमें हल्का सा एक हमारा माइंडसेट क्रिएट हो गया कि पाइथन पढ़ने से हमारे किस किस तरीके के फायदे हैं, क्या क्या किया जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका मैं आंसर करूंगा। ऐसे ही अब हम थोड़ा सा आईओटी के बारे में समझते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए। सो अभी देखो मैं जब एग्जांपल दे रहा था कि अलग अलग बूमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, अब ध्यान से समझिएगा, मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, मे बी इन कोर्स में हम कभी आगे जाएंगे, लेकिन अभी सिंपली देखो समझना है क्या, आईओटी क्या है ना, वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग टेक्नोलॉजी है राइट नाउ। वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग टेक्नोलॉजी क्यों है, ध्यान से समझना है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले क्या आईओटी की हेल्प से हम सिंपली कर क्या सकते हैं, दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा डिवाइस 1 है, ध्यान से समझो, कोई बर्डन को स्ट्रेस नहीं लेना। मैं कहता हूं ये मेरा डिवाइस है 1, मेरा जो हाथ आप देख रहे हैं ये मेरा सेकंड डिवाइस है। मैं इन दो डिवाइसेस को ना आपस में क्या कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं। और अगर मैं कनेक्ट कर सकता हूं, जैसे अभी देखिए मैं अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हूं, आप अपने मोबाइल से कनेक्टेड है, और हम कर क्या रहे हैं, हम डेटा को, मैं जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, किसके लिए, आपके लिए। तो मेरा लैपटॉप और आपका मोबाइल ओवर इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और मैं यहां से इंफॉर्मेशन पुश कर रहा हूं और आप उसको क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जो आप सामने डेफिनेशन देख रहे हो ना, इसमें बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अलग अलग दो डिवाइसेस को, तीन डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट आप कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि
आजकल ऐड आती है, जैसे कैसे यूट्यूब वगैरह पे या टीवी पे ऐड आती है, आपने कहा ओके गूगल टर्न ऑन द लाइट और लाइट ऑन हो जाती है। अगेन आपके मोबाइल में जो आपके पास जो गूगल असिस्टेंट है वो कनेक्टेड है इंटरनेट से, और अगेन इंटरनेट से जो आपका बल्ब है वो कनेक्टेड है, तो आप बोलते हैं कि ठीक है लाइट ऑन हो जाओ, लाइट क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। लेट मी सी इन द चैट बॉक्स। ये सेल्फ ड्राइविंग कार अंकित राज ने बताया है, सुमित ने कहा है रोबोट। यस यस, सुमित इज सेइंग एज आवर गूगल असिस्टेंट, बिल्कुल सही। देखिए कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया, अगर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इन चीजों के बारे में, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल हम लोग डिटेल में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, जिससे हमारे पास पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। हमें देखो ये तो समझ में आ गया कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन में नहीं जा रहा क्योंकि बोरिंग हो जाएगा हमारे समझने के लिए, ओके ठीक है। हमें देखो ये क्लियर हो चुका है कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो, आप जो सामने देख रहे हो ना मल्टीपल, आईओटी अपने आप में ही क्या है ना, अगर हम आईओटी पढ़ रहे हैं, अगर हम आईओटी सीख रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीख रहे हैं ना, तो आईओटी सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग बात करते हैं पाइथन की, जब हम लोग बात करते हैं जावा की, जब हम बात, देखो ऑफ कोर्स पाइथन का अपना बहुत बड़ा रोल है जो कि हमने अभी समझा। अब अगर हम आईओटी की बात करें ना, देखो आईओटी क्या है, कॉम्बिनेशन है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि अगर हम आईओटी की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सेंसर कैसे काम करता है, तो हम ये सीखेंगे कि एक सेंसर के साथ कैसे डेटा लिया जाए। किस किस टाइप के मार्केट में बोर्ड अवेलेबल है जिनको हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर, मैं प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूं ध्यान से समझना है। अगर कोई हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बिल्ड करते हैं, कोई हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तो उससे हम क्या बिल्ड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। लेकिन आईओटी में हमेशा दो तरह की चीजें क्रिएट होती हैं। पहली, या तो आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, सेकंड या तो कोई सर्विस बनाओगे। हमेशा आईओटी के अंदर कोई भी चीज अगर मैं बना रहा हूं तो या तो वो एक प्रोडक्ट होगी या तो क्या होगी, एक सर्विस होगी। तो हमने सिंपली समझा कि एक सेंसर से कैसे काम करना है, कौन सा बोर्ड कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा अभी सिंपली देखो क्या है, अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं हम लोग, एनीवन, कोई भी बताए। उर्दू में बात कर रहे हैं। विच लैंग्वेज वी आर यूजिंग राइट नाउ, विच लैंग्वेज वी आर यूजिंग राइट नाउ, मिक्स, मिक्स कौन सी लैंग्वेज है भाई, ताइवान में बोली जाती है। ओके सो अंकित इज सेइंग इंग्लिश, हाँ हिंदी इंग्लिश मिला करके इन जनरल हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना है क्या, जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, ये क्या है, एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है डेटा को कम्युनिकेट कराने का। ध्यान से समझो, मैं अगर हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको भी हिंदी आती है तभी तो आप समझ पा रहे हो ना। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि ये मेरा पहला डिवाइस है, ये मेरा दूसरा डिवाइस है, तो इन दोनों डिवाइस को आपस में बात करना आएगा तभी तो डेटा कम्युनिकेट होगा। यहां से मैंने कहा लाइट ऑन कर दो, इससे मैंने कहा लाइट ऑन कर दो, तो यहाँ लाइट कनेक्टेड है तो लाइट ऑन हो जाती है ना। तो जब दोनों डिवाइस आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, इनको भी तो कोई एक भाषा आनी चाहिए ना। सो अगेन वहां हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, जैसे कैसे आप गूगल पे जाते हो। अच्छा मुझे कोई ये बताए कि जब हम गूगल पे जाते हैं, आपने अपना मोबाइल का ब्राउजर ओपन किया, चाहे लैपटॉप का ब्राउजर ओपन किया, आप कुछ भी लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो, मैंने एंटर दबाया, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, HTTP। नहीं पता, कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम प्रोटोकॉल क्या इस्तेमाल करते हैं, HTTP इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो क्या है, हमें सेंसर से डेटा कैसे लेना है हमें पता होना चाहिए। ये किस किस टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं हम इसके बारे में सीखेंगे, एप्लीकेशन बिल्ड करना सीखेंगे। एक क्लाइंट अगर मेरा है, अब सिंपली देखिए क्या है, जब मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट के बारे में, है ना, कि हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सर्विस बनाएंगे। अच्छा कितने लोग यहाँ क्लास में ऐसे हैं जो कि इन प्रोडक्ट्स को बिल्ड करके अपने फ्रेंड को देना चाहते हैं, कोई भी नहीं होगा शायद। हम ये प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, एक क्लाइंट के लिए बना रहे हैं जिसको हम ये सेल कर सकें। ये सर नो, ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ सर मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा और अपने दोस्त को गिफ्ट कर दूंगा, ऐसा है क्या? या फिर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और मैं मतलब कहीं और, है ना। जनरली क्या है, हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड कर रहे हैं वो हम फाइनल एक क्लाइंट के लिए बना रहे हैं कि हम उसको सेल कर सकें, वो उस चीज को परचेज कर सके। अब ध्यान से समझो, एक क्लाइंट हमेशा कहां देखता है, एक डैशबोर्ड। एक क्लाइंट, जैसे मान लीजिए कि मैं क्लाइंट हूं, तो मेरे पास एक ऐप होगी और मैं अपने ऐप के ऊपर बटन दबाऊंगा और मैं डिवाइसेस को कंट्रोल करूंगा। तो इस ऐप को बिल्ड करने के लिए जो इंटरफेस आप देख रहे हो, बटन बनाना, ये सारी चीजें भी हमें सीखनी होगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आईओटी क्या है, कॉम्बिनेशन है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का। इसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट भी सीखते हैं, प्रोग्रामिंग भी हम लोग सीखते हैं, हार्डवेयर से इंटरफेसिंग भी हम लोग सीखते हैं। तो मल्टीपल जो चीजें हैं, वाइड स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है आईओटी के अंदर कवर हो जाता है। इस सामने एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से, देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास ये मोबाइल है,
या फिर आपका जो भी मॉनिटर लैपटॉप वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपके पास कोई टैबलेट है। सो अगेन मोबाइल और टैबलेट से आप क्या कर सकते हैं, आपके घर के अंदर, आपके हाउस के अंदर जो भी आपके पास कोई डिवाइस है, आप लाइट है, चाहे आपके पास कोई फैन है, मोटर है आपके घर के अंदर, वो सभी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इंटरनेट की हेल्प से। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईओटी की देखो अपने आप पे ना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो हमने अभी स्मार्ट सिटी की बात की ना, ये पूरा का पूरा जो स्मार्ट सिटी है ना कहीं आईओटी की चारों तरफ ही बनाया जा रहा है। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कनेक्ट कर दोगे, आप कैमरे पे रियल टाइम में चेक करोगे कि ठीक है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप हेल्दी हो या नहीं हो ये भी पता चल जाएगा आईओटी से। कैसे? अच्छा, क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट वॉच है अभी, राइट नाउ? एनीवन? कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्ट वॉच है? स्मार्ट वॉच अगर हम पहनते हैं तो हमें हमारी पल्स कितनी है ना, हमारे पास पल्स कितनी है, अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा हार्ट रेट कितना है, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास रियल टाइम में अवेलेबल होती है। सो अगेन हेल्थ मॉनिटरिंग की बात करें तो आईओटी हमें हेल्थ मॉनिटरिंग में भी हेल्प कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ी समस्या है, हम स्टैंड पे जाकर के खड़े हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता बस कितने बजे आएगी। अगेन अगर इन बसेस के अंदर रियल टाइम में जीपीएस वगैरह लगा दिए जाए तो हमें पता होगा कब आएगी नहीं आएगी, रियल टाइम लोकेशन क्या है। मतलब हर एक चीज को अगर हम आईओटी का इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हर एक चीज को क्या किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, रियल टाइम में कनेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? होपफुली एक थोड़ा सा हमारा माइंडसेट बन गया है कि ठीक है पाइथन किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है, हमें आईओटी किस तरीके से हेल्प कर रहा है। पाइथन हर एक जगह पे अगर हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आगे जाकर के सीखना चाहते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट हो सकता है मशीन लर्निंग के अंदर हो, एआई के अंदर हो। उसका प्रीरिक्विजिट क्या है, कैसे सीख पाएंगे और एप्लीकेशन कैसे बना पाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड कर पाएंगे। वी नीड पाइथन, विदाउट पाइथन इट्स टफ टू गो फॉरवर्ड, राइट? अगेन एट द सेम टाइम बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट एक प्रॉपर हार्डवेयर डोमेन के अंदर होगा, उनको मन करता होगा कि ठीक है हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने। सो अगेन आईओटी इज द बेस्ट थिंग दैट वी गाइस कैन डू। जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे घर की में क्या है, लाइट ऑन रह गई थी, गलती से मैं भूल गया, मैं ऑफिस आया और मैं भूल गया कि मेरे घर में, मुझे पता नहीं है, मुझे लग रहा है शायद मैंने लाइट बंद नहीं की थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा अपना मोबाइल ऐप, यहाँ से मैंने बटन दबाया और अगर लाइट ऑन थी तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। सो मल्टीपल चीजें हैं, हम पाइथन के साथ इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट विद आईओटी, राइट? नाउ गोइंग फॉरवर्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि आईओटी की, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही मतलब आप देखेंगे हर तरफ तो इस तरह के काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे देखने में। वन ऑफ द एग्जांपल इज स्मार्ट होम, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप बोलते हैं लाइट ऑन और लाइट ऑन हो जाती है, आप कहते हैं लाइट ऑफ और लाइट ऑफ हो जाती है, ठीक है? अगेन कनेक्टेड डिवाइसेस, आप में से कोई एक बच्चा कह रहा था सर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो अगेन ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, ये रियल टाइम में कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो कि चेक करते रहते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, ब्रेक कहाँ पे लग रहा है, रियल टाइम में चेक करें कि टेम्परेचर कितना है गाड़ी के अंदर, हम ये चेक कर रहे हैं। और अगेन इस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि हम लोग करने वाले हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? अगेन पाइथन के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम लोग करेंगे ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग, राइट? आईओटी के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है? स्मार्ट सोलर ग्रिड वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग चैलेंज है राइट नाउ, क्योंकि अगेन हमें पता है कि एनर्जी बहुत ही मुश्किल से, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग यूज करें, महंगी भी हो रही है। सो अगेन बहुत सारी चीजें सोलर की तरफ मूव करें। अगर आप ट्रेन वगैरह से, अगर आप ट्रेन से कहीं जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ट्रैक के लेफ्ट और राइट सेक्शन में बहुत लंबा लंबा जो है ना, आप देखते हो काफी बड़े एरिया पे सोलर पैनल्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्यों? ताकि हम जो सन है उसकी एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी हम वहीं से इस्तेमाल कर सकें, हमें बहुत ज्यादा अलग से रिक्वायरमेंट नहीं हो, ठीक है? इसके बाद प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इनफैक्ट क्या है, राइट नाउ वी आर डूइंग वन प्रोजेक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडेड प्रोजेक्ट है, गोरखपुर के अंदर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है, जहां हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स को कैसे, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। मान लेते हैं कि कोई भी एक टाइप की क्रॉप है मेरे पास, कोई भी एक फसल है जो कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ, और आपको ध्यान से सुनो, आंसर देना है, और मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा आंसर दे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा आंसर दे, ठीक है? अब देखिए प्रॉब्लम क्या है मेरे पास कि ठीक है मैं किसी भी एक टाइप की क्रॉप जो है ना ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपने फील्ड में उगाना चाहता हूँ। तो एक ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, मैं जाऊंगा, मैं मार्केट से कुछ जो भी है न्यूट्रिएंट्स वगैरह खरीद के लाऊंगा, मैं डाल दूंगा, मैं डेली उसको पानी दूंगा और वो ग्रो करेगा। ये एक तरीका हो गया जैसे हम अभी तक करते आए हैं। साथ ही साथ फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंसर लगा दूं जो कि आपको ये बताए कि उस फील्ड में अभी टेम्परेचर कितना है,
ह्यूमिडिटी कितना है, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कितना है, सॉइल के अंदर वाटर का लेवल कितना है, सॉइल का पीएच कितना है। अब ध्यान से समझो, जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी एक स्टैंडर्ड कंडीशन होगी ना, कि अगर उसको इस टेम्परेचर पे रखें, इस ह्यूमिडिटी पे रखें, इस पीएच पे रखें तो बढ़िया उगेगा, बढ़िया प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो आप मुझे बताइए, आप केस 1 में जाना चाहेंगे जहां आपके पास कोई स्मार्ट चीजें नहीं है, या केस 2 में जाना चाहेंगे जहां मल्टीपल सेंसर फील्ड के ऊपर लगे हुए हैं जिससे कि आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं? विच वन यू गोइंग टू प्रेफर, केस 1, केस 2? And I need okay, so Ankit is saying obviously case 2. Okay. No, I'm looking for somebody who is going to say case 1. जब तक मैं वेट करता रहूंगा जब तक सभी लोग नहीं लिखेंगे, बिकॉज मैंने जैसे बताया ये हमारा क्लासरूम नहीं है जहां हमें टीचर डांटेगा, ऐसा कुछ होगा। हमें 2 वे कम्युनिकेशन रखना है। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको चीजें समझ में आ रही, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, राइट? ओके, सो केस 1 और केस 2, बाकी लोग यस, सुमित इज सेइंग यस सर, केस 2। ओके फाइन, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यस, आई कैन सी लॉट ऑफ टेक्स्ट। केस 2, आप अनम्यूट ना करें खुद को, दिक्कत आई है ना, काफी इको वगैरह क्रिएट होता है। सो अगेन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए सो आगे की ओर आप सिंपली आगे की ओर बढ़ते हैं। सो अभी देखो, हमने ये समझा कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल हमारे पास क्या, अगर हम अपॉर्चुनिटीज, अगर हम पाइथन की बात करें, अगर हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम आईओटी की बात करें, तो अगेन वापस आ जाते हैं इस वाली स्लाइड के ऊपर। सो सिंपली जो हमारी ट्रेनिंग है, जो चीजें हमें सीखनी है, मुझे बताया गया कि अराउंड आपकी 45 डेज की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन मोड के अंदर होनी है, ठीक? जो भी कोर्सेज वगैरह हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो भी चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं और आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट 1 मिनट। आगे वापस आएंगे। जो भी हम लोग, हमारा जो प्रोग्राम है आईओटी के ऊपर है, चाहे हमारा मैटलैब के ऊपर है और हमारा आईओटी के ऊपर सॉरी या पाइथन के ऊपर है। सो अगेन हमारा जो प्रोग्राम है स्टार्ट होगा। ये जो आप सामने सर्टिफिकेट देख रहे हो, ये सर्टिफिकेट आपको अलॉट होता है। साथ ही साथ देखो, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं अलॉट होता है। मैंने काफी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब हम पाइथन पढ़ेंगे तो हम पाइथन के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, काफी सारे प्रोजेक्ट होते हैं। हम आईओटी पढ़ेंगे तो हम आईओटी के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो सिर्फ आपको कोर्स का जो है ना सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, साथ ही साथ जितने भी आप प्रोजेक्ट करोगे ना, जितने भी आप प्रोजेक्ट वगैरह करते हो, इन प्रोजेक्ट का आपको प्रोजेक्ट लेटर भी मिलता है। तो देखो सिंपली, अगर मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, प्रॉपर हमें क्लैरिटी हो जाएगी, है ना? So again, let me write here. So first thing, again, we are going to receive, once we complete our entire program on Python or on IoT, we are going to receive the certificate. Apart from that, जो भी प्रोजेक्ट आपने किए होंगे, क्योंकि क्या है, तो हम लोग सीख रहे हैं ना, इस पूरी लर्निंग के अंदर सबसे बड़ा पार्ट क्या है, प्रोजेक्ट्स का। अगर आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी होंगी, क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है? ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है, लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें ना, तो प्रोजेक्ट के नाम पे हमारे पास कुछ चीजें नहीं है। मतलब अगर हम उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, अभी देखो जैसे मैंने कहा कि कितने बच्चों को सी लैंग्वेज आती है, अ लॉट ऑफ पीपल आई कैन सी दे आर सेइंग यस। लेकिन अगर मैं कहूं कि कितने बच्चों ने सी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है, उसको रियल टाइम में इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो कितने लोगों का यस आएगा? गो देयर इन द चैट बॉक्स एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू बिल्ड। टफ है ना थोड़ा सा, कि हमने चीजें सीखी है। हमने क्या किया है, हमने स्टार प्रिंट करा के देखा है। हमने देखा है कि अगर आप 18 साल से ज्यादा हो तो आप वोट दे सकते हो। अगेन बिल्कुल देखो, लर्निंग के लिए चीजें जरूरी हैं, लेकिन अगेन हमें बहुत ऐसे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करने होते हैं जिनको हम रिलेट कर सके अपने रियल लाइफ से, और हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब हमें पाइथन अगर हमें पढ़ना है तो पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, हमें कोई टूल बिल्ड करना है, राइट? सो अगेन इस टाइप की चीजें हमें बिल्ड करनी है। ठीक है, सुमित ने लिखा है फोटोशॉप EXE फाइल, वेरी गुड। ओके, सो अगेन हमें एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करना होता है जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी लर्निंग और अच्छी हो सके। सो अगेन आपको इस साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट लेटर अलॉट होता है, ठीक है? जो प्रॉपर इंटर्नशिप के लिए जो आप लोग का 45 डेज का है, तो जैसे ही आपका जो ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो ट्रेनिंग है आपकी चलती है अराउंड 1 मंथ, जो ट्रेनिंग है आपकी चलती है अराउंड 1 मंथ। उसके बाद से जो भी आपको प्रोजेक्ट अलॉट होते हैं, ध्यान दो, प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा फोकस है, हम काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिससे कि आपकी लर्निंग अच्छी हो सके। तो अराउंड 1 मंथ के अंदर आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। बाकी का जो टाइम बचता है उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं।
जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको अलॉट होते हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स का आपको क्या मिलता है, प्रोजेक्ट लेटर मिलता है। उन्हीं प्रोजेक्ट का आपको क्या मिलता है, प्रोजेक्ट लेटर। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो आपको क्या मिलता है, इंटर्नशिप लेटर, जिसके ऊपर आप जो बता रहे थे 45 डेज उसके अंदर मेंशन रहेगा। तो सिंपली देखिए हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है, हमें प्रोजेक्ट लेटर मिलता है, साथ साथ हमें इंटर्नशिप लेटर मिलती है। क्लियर है? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू गाइस गेट वंस यू सर्टिफिकेट। मैंने शायद ऑलरेडी आपको दिखाई दिया है, दिस इज द सर्टिफिकेट। कोर्स की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैं आपको एक बार कोर्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको पाइथन का कोर्स दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो इसलिए लगा हुआ है इसके ऊपर बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है। सो दिस इज द कोर्स दैट यू आर सीइंग। ये जो कोर्स है मैं मैम के साथ अभी आप लोग के साथ ग्रुप में अभी शेयर कर दिया जाएगा, जो कि आप लोग देख लेंगे। ठीक है? सो अगेन ये कोर्स आपको सिंपली पढ़ाया जाता है पाइथन का। इसके अलावा अगर बात करें IoT की, so this is the IoT course which you guys will go through, right? और सिंपली क्या है, देखो जब ये कंप्लीट आप प्रोग्राम के थ्रू गो थ्रू कर रहे होते हो, आप जब चीजें सीखते हो, जो आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है डेडिकेटेड अराउंड 1 मंथ तक, इसके अंदर भी मल्टीपल फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक फैकल्टी पढ़ाती है, हर एक फैकल्टी अलग अलग मॉड्यूल आपको पढ़ाती है, जिससे कि आपकी क्लैरिटी पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। आपको प्रोजेक्ट कराने के लिए अलग फैकल्टी असाइन होती है, ऐसा नहीं कि एक ही फैकल्टी आपको पढ़ाती चली जाएगी पूरे में। एक फैकल्टी आपको एक सर्टेन मॉड्यूल पढ़ाएगी, आपको कराएगी, उसके बाद से प्रोजेक्ट कराना है तो प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग फैकल्टी। तो मल्टीपल फैकल्टीज होती हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर आपको क्या करती है, असिस्ट करती है। ओके फाइन, सो लेट मी गो फॉरवर्ड टू दिस स्लाइड, राइट? ओके, एंड नीचे अगर आ जाएं तो ग्रुप का पार्ट आप लोग ऑलरेडी हैं हमारे, राइट? सो ये कुछ नंबर है जिनको आप चाहें तो लिख लेंगे, जिनसे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं। अब एक सवाल होगा जो कि आप लोग के दिमाग के अंदर कि सर कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है? सो कोर्स के स्टार्ट होने की डे है, सो कोर्स स्टार्ट डेट है हमारा स्टार्ट डेट है हमारा 17 दिसंबर। हम 17 दिसंबर से हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, राइट? इसके बाद से जो दूसरा सवाल होगा कि सर कोर्स की फी कितनी है, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। सब कोर्स की फी है आपका 1800 रुपीज। अगेन आप पाइथन के साथ जाते हैं दैट विल कॉस्ट यू 1800। अगर आप IoT के साथ जाते हैं सो दैट विल कॉस्ट यू 1800। सो कोर्स हमारा 17 से स्टार्ट होगा। जो ये ऊपर चीजें मैंने लिखी है, सर्टिफिकेट लेटर हो गया, प्रोजेक्ट लेटर हो गया, इंटर्नशिप लेटर हो गया, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, राइट? प्रोजेक्ट्स के लिए अलग डेडिकेटेड टाइम होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल चीजें सीखते हैं। सो दिस इज ऑल आई बिलीव। प्लीज लेट मी नो अगर कोई सवाल है, कोई चीज आप स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं पाइथन वाले पार्ट से, IoT वाले पार्ट से, या ट्रेनिंग से रिलेटेड, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, फी से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं। यस, क्योंकि मैंने काफी सारा बोल दिया है, अब इट्स टाइम कि हम चीजों को डिस्कस करें एक एक चीज जो कि आपके पास क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, राइट? Okay, so Sachin is asking any discount offer. So Sachin, let me tell you something. जो सेम अगर हम प्रोग्राम सचिन पाइथन का अगर हम डिलीवर कराते थे ना, IoT का हो गया चाहे पाइथन का, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, इट वाज वेरी कॉस्टली। मतलब अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं अगर हम पाइथन अगर हम IITs में डिलीवर कराते थे तो सेम कोर्स की फी हमने 8000 रुपए भी ली है, राइट? सो देखो फी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो फी ऑलमोस्ट बहुत डिस्काउंटेड है, ऑलमोस्ट बहुत डिस्काउंटेड है। तो फी इससे नीचे थोड़ा मुश्किल है, राइट? ओके, सो दिस इज द मोस्ट डिस्काउंटेड फी है जो कि हमें पता है कि हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं चीजों का, तो हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि ठीक है कोविड में भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगेन इट इज टफ। एंड वन थिंग विच आई कैन इंश्योर यू गाइज, जो क्वालिटी रहेगी ना, आपको एग्जैक्टली मजा आएगा कि ठीक है जो चीजें आप सीख रहे हैं आपको मजा आएगा कि हाँ ये चीजें इस तरीके से होती हैं, ये ऐसा क्यों होता है, प्रॉपर डिटेल सेशन होगा उसके लिए। सो दैट आई कैन इंश्योर, राइट? ओके, सो अंकित पूछ रहे हैं सर पाइथन सीखने के लिए C और C++ जानना कंपलसरी है क्या? नहीं अंकित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको C या C++ या कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, आप बिल्कुल पाइथन सीख सकते हो। इनफैक्ट पाइथन जो भी कोर्स है, बात करें IoT की चाहे पाइथन की, सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। ये अज्यूम करके स्टार्ट होता है कि सामने वाले का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है किसी भी चीज का। हर एक चीज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी, धीरे धीरे करके वो चीजें एक एक लेवल करके सिखाई जाएंगी। और इनफैक्ट लास्ट में प्रोजेक्ट्स इसीलिए बनवाए जा रहे हैं ताकि जो चीजें आपने उस ट्रेनिंग पीरियड में सीखी है ना, वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग टाइम आप उसको और यूटिलाइज कर सको। आपके डाउट्स वगैरह आएंगे क्योंकि आप जब आप सीख रहे होगे ना तो काफी चीजें करेंगे, आपको डाउट्स वगैरह आएंगे, तो आप
पूरा जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहां और वो चीजें क्लियर हो जाती है, राइट? सो अगेन ऐसा नहीं है कि हमें सी या कुछ आना चाहिए पहले, नहीं आता, इट्स टोटली फाइन, विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके ठीक है। बाकी कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, राइट? लेट मी सी, मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। सिंपली देखिए क्या है, आप लोग चाहें तो ग्रुप के अंदर वहां मेरा नंबर है, आप वहां से भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड कर रहे हैं तो वहां मैं ग्रुप के अंदर मैं ऑलरेडी एडेड हूँ, राइट? ओके, क्वेश्चन है दीपक का। दीपक इस कह रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग कैन वी गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ व्हाट वी स्टडी फॉर फर्दर रिवीजन इन फ्यूचर? दीपक, हर एक सेशन रिकॉर्ड होता है, जनरली हर एक सेशन रिकॉर्ड होता है जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं, हम मुझे बिल्कुल पता है। इनफैक्ट सेशन ही नहीं, जैसे काफी सारे लिंक्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, काफी सारा कोड वगैरह शेयर किया जाता है। तो अगेन सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्डेड सेशन, हर एक सेशन रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि मुझे पता है काफी बार हम बाहर चले जाते हैं, ऐसा काम होता है, या इंटरनेट वगैरह का इश्यू होता है, तो हर एक सेशन रिकॉर्ड होता है जिसको आप बाद में भी फॉलो कर सकते हो। आपने आज पढ़ा, मान लो आप अवेलेबल नहीं हो, आप कल आते हैं, तो आप उस वीडियोस को दोबारा आप गो थ्रू कर लें, राइट? उन वीडियो से जा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कोड वगैरह होते हैं या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है जो कि फैकल्टी आपके साथ शेयर करती है, वो भी आपके पास उस ग्रुप में अवेलेबल होता है, राइट? सो होपफुली दीपक आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गया। ओके, सो लेट मी सी। ठीक है, ओके। आप लोग के जो भी फर्दर इंक्वायरीज वगैरह हो, हाँ एग्जैक्टली, वैलिडिटी ऑफ कोर्स वीडियो वो आपके पास रहती है, आप उसको डाउनलोड करके रख लो, आपके ऊपर है। अराउंड 30 डेज तक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अवेलेबल रहती है, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, आप जहाँ जो मन करे आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इनफैक्ट बहुत सारे जो बच्चे हमारे हैं आपके कॉलेजेस से, चाहे अलग अलग कॉलेजेस से जो है, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। जनरली आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं ठीक है, इन फ्यूचर भी मुझे जरूरत पड़ेगी, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उन वीडियोज को अलग प्लेटफॉर्म पे हमने डाल दिया जो कि हमेशा रहती है, चाहे मैक्सिमम केसेस में बच्चे वो डाउनलोड करके भी रख लेते हैं। सुमित कह रहे हैं ग्रुप लिंक। सुमित, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं क्या? कंफर्म करिए। हमारा एक अभी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी ग्रुप के अंदर मैम आपको इनरोलमेंट का जो भी आपको फी वगैरह करनी है, जो भी चीजें वो शेयर कर देंगे। इनफैक्ट वो जो ग्रुप है उसके बाद एक और नया ग्रुप बनेगा, डेडिकेटेड ग्रुप, जिसमें वो बच्चे होंगे जो कि इनरोल्ड होंगे कोर्स में। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पे ना आपको नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड में, एक सेकेंड। मैम का नंबर जो है यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप +91 80 851, जिन लोग को जो भी ग्रुप का पार्ट नहीं है हमारे, देखिए जस्ट अभी एक्चुअली मैम ने देखिए ऑलरेडी आपके साथ लिंक शेयर हो चुका है। अदरवाइज जो आप नंबर देख रहे हो ना, इस नंबर पे भी आप जो चैट बॉक्स के अंदर जस्ट अभी मैंने शेयर किया है 85148411, यस, आप इस पे भी मैम के साथ कनेक्ट होकर के डिस्कस कर सकते हैं। सो अगेन देखो, मैं एक बार और दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स की फी जो है वो 1800 है। कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 17 दिसंबर से, राइट? सो 3 या 4 दिन का टाइम है जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर वी गोइंग टू स्टार्ट, राइट? ओके फाइन। सो होपफुली आई बिलीव नो वन इज हैविंग एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज। ओके ठीक है, सो अभी वाइंडिंग अप, मैं वेट कर लेता हूँ और 2-4 मिनट के लिए, जिससे कि अगर आपके कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं। सो बम बम, राहुल, अर्चना, स्नेहा, मनीषा, बबलू, रोहिणी, ओके, मेनका, सुमन, अमरेंद्र, सुमित, रतन, आप लोग जो भी बच्चे हैं, सुप्रिया, साक्षी, भावना, ओके, जो भी आप लोग के डाउट हैं आप लोग चाहें तो पूछ सकते हैं, और वी विल बी वाइंडिंग अप फॉर दिस सेशन, राइट? Deepak is saying, can we see any demo lecture? बहुत सारे हैं, like you can ask ma'am and she will share with you. Okay. इनफैक्ट आप लोग के कॉलेजेस के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे पीछे भी प्रोग्राम्स वगैरह में इनरोल्ड हैं, so they know how things go, right? Okay. Let me check if any questions are there. Okay, fine. So let's just wind up, right? Wind up करते हैं, और अगेन आपके कुछ भी डाउट होते हैं तो ऑलरेडी जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसके अंदर आपके साथ एनरोलमेंट लिंक वगैरह शेयर किया जाएगा, तो वो
जो भी डिटेल्स है मैम शेयर करेंगे आप लोग के साथ ग्रुप के अंदर ही, आप वहां चेक कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी होती है आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। अगर इन केस आपका कोई फ्रेंड नहीं ज्वाइन किया एंड ही इज आल्सो इंटरेस्टेड तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, दैट विल हेल्प अस, राइट? ओके फाइन, थैंक यू एवरीवन, इट वाज रियली नाइस सेशन। आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, इट वाज सो गुड, होपफुली इट वाज हेल्पफुल फॉर यू आल्सो, राइट? फाइन, विल सी यू इन द क्लास, बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, बाय। यस, थैंक यू रतन, बाय। Yes, thank you guys. Bye. Yes, thank you everyone. Bye bye. Thank you, sir. Yeah, bye everyone. Thank you, Sachin.